अवर चैनल उमेश साहू अभ्यास एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं उमेश साहू और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ संयुक्त वन सेवा भर्ती परीक्षा जो सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है, उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, पेपर 2 के एनवायरमेंट सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। आप लोग उसी में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि पेपर 2 में थ्योरिकल सब्जेक्ट है और थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप आप डेली सॉल्व करेंगे। तो आज हम पेपर 2 के एनवायरमेंट के पूरे सिलेबस को पूरा विस्तृत देखेंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व भी करेंगे। और धीरे धीरे मैं आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ एनवायरमेंट पर। इसमें बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन मेन इंपॉर्टेंट है, तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और यह स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोग स्कोरिंग मार्क्स आप लोग के लिए हो सकता है। अगर आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा का, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 16 जून और से लेकर यह आपको 15/7/2020 तक का दिया है समय, और लिखित परीक्षा की जो तिथि है वह है 20 सितंबर 2020। तो बिल्कुल अभी 2-3 महीना है आप लोग के पास टाइम, आप स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी प्रारंभ करें। और इसमें पोस्ट आया हुआ है वह है, देख लेते हैं कितना पोस्ट आया हुआ है उसको भी। डियर स्टूडेंट्स, इस बार पोस्ट आया हुआ है 178 पोस्ट और यह है सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल का। तो ध्यान से, इस बार बहुत अच्छा पोस्ट है, गोल्डन चांस है दोस्तों, आप लोग तैयारी में लग जाइए। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। तो देखते हैं सीधा अब एनवायरनमेंट का सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं प्रश्न पत्र 2 का पर्यावरण का सिलेबस। इसमें 2 पार्ट है, देख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण। तो जैव विविधता एवं उसका संरक्षण में सामान्य परिचय है, परिभाषा है, आनुवंशिक प्रजाति, पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता, भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण, जैव विविधता का महत्व, विनाशकारी उपयोग, यही सब सिलेबस में है दोस्तों। सिलेबस को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और पर्यावरण प्रदूषण में कारण, प्रभाव, नियंत्रण के उपाय, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय एवं औद्योगिक ठोस कूड़ा करकट प्रबंधन, कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण, प्रदूषण के नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका। तो इस तरह से आप लोग को यह पूरे सिलेबस को पूरी तरह से विस्तृत अध्ययन कर लेना चाहिए दोस्तों, और उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। खासकर आप अपडेटेड टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस में आए हुए हैं जो 2016 का प्रश्न पत्र को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीएफ 2016 का क्वेश्चन पेपर 2 का एनवायरनमेंट का 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आया हुआ है और इसी टाइप के एग्जामिनेशंस में आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं एनवायरनमेंट का। क्वेश्चन नंबर पहला है, ईटे एक बहुत कष्टकारक रोग है, किसके कारण होता है? ईटे एक बहुत कष्टकारक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है पहला कैडमियम, मर्क्यूरिक, आर्सेनिक, लेड, और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है कैडमियम। इसका सही आंसर है कैडमियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण किससे होता है? जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है एयरोसोल्स, अम्ल वर्षा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अम्ल वर्षा। मृदा प्रदूषण अम्ल वर्षा के कारण नहीं होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा जैव विविधता के स्तर से संबंधित है? ऑप्शन पहला है एक जाति के भीतर आनुवंशिक परिवर्तनशीलता, एक समुदाय के भीतर प्रजातियों की विविधता, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, पादपा प्रजातियों की वितान परिवर्तनशीलता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन जैव विविधता के स्तर से संबंधित नहीं है बोल रहा है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर नहीं है बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन आएगा दोस्तों, पादप प्रजातियों की वितान परिवर्तनशीलता। इसको आंसर लिया गया है सीजीपीएससी ने।
जैव वितक स्तर से संबंधित यही नहीं है, बाकी सभी हैं। याद रखिएगा, एक जाति के भीतर आनुवंशिक परिवर्तनशीलता है, एक समुदाय के भीतर भी है और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता भी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह लगभग बहुत सारे एग्जामिनेशन पे आता ही है और यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर में इसको दोहरा भी दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक सींग वाले गेंडे संरक्षित किए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे कहाँ संरक्षित किए जाते हैं, कौन से उद्यान में? तो पहला ऑप्शन है गिरी वन में, बी ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, सी है रणथंभौर उद्यान में, डी ऑप्शन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आंसर पहले से टिक लग चुका है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ ये आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे संरक्षित किए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बही स्थानिक संरक्षण का उदाहरण है? आप लोग को ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है वनस्पतिक बगीचा, बी ऑप्शन है वन्य जीव अभयारण्य, सी ऑप्शन बायोस्फीयर भंडार और डी ऑप्शन है पवित्र वन और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है यहाँ पर वनस्पतिक बगीचा, वनस्पतिक बगीचा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। WWF का वन्य जीव चिन्ह क्या है? पहला ऑप्शन है लाल पंडा, एक सींग वाला गेंडा, मॉरिशस का डोडो, ग्रेट इंडियन बस्टर और नोटा। तो WWF का वन्य जीव चिन्ह क्या है? तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा दोस्तों, जायंट पांडा इसका सही आंसर है। तप्त स्थल का हॉट स्पॉट का सिद्धांत दिया गया था नॉर्मन स्कॉट द्वारा, नॉर्मन मेयर्स द्वारा, BP पॉल द्वारा, नॉर्मन विंसेंट पेले द्वारा और नोटा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नॉर्मन मेयर्स द्वारा। इसका सही आंसर है नॉर्मन मेयर्स द्वारा हॉट स्पॉट का सिद्धांत दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसको डायरेक्ट हम लोग जानते हैं, सभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में इनकी अधिक सांद्रता होने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ओजोन एवं धूल, बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और डी ऑप्शन है नाइट्रोस ऑक्साइड और ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। IBWL किसका संक्षिप्त नाम है? पहला ऑप्शन है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियन ब्यूरो ऑफ वाइल्ड लाइफ, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑन वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन और डी ऑप्शन है इंटरनेशनल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ। इसका सही आंसर है दोस्तों इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। IBWL का पूरा नाम है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। पृथ्वी की 250 किलोमीटर से 720 किलोमीटर गहराई से उत्पन्न होने वाले भूकंप को कहते हैं? पहला ऑप्शन है ज्वालामुखीय, विवर्तनिकीय, समस्थितिक और डी ऑप्शन है पातालीय और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पातालीय, प्लूटोनिक इंग्लिश में बोला जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किस वर्ष में प्रारंभ किया? भारत में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो सी ऑप्शन है इसका सही आंसर है 1951 में प्रारंभ किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को अवधारणा बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट ही पर आधारित है। तो आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर तैयार करने हैं। शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है? पहला ऑप्शन है रेल, बी ऑप्शन घर, स्टीमर्स, मोटर गाड़ियाँ और उर्वरक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोटर गाड़ियाँ। तो याद रखिएगा प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। आइए देखते हैं
दिवस के बारे में भी आ जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑन 11 जुलाई, मतलब 11 जुलाई को, 11 जनवरी को, 11 अप्रैल को, 11 अगस्त को, और इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका आंसर, सही आंसर जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वह है 11 जुलाई को। यह इसका सही आंसर है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में होता है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में होता है। पहला ऑप्शन दिया है सहायता के उपाय, आपदा आकलन एवं अनुसंधान, भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सर्वे, डी ऑप्शन ए बी सी सभी, और ई ऑप्शन नोटा। तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में सहायता के उपाय, आपदा आकलन एवं अनुसंधान रिसर्च और भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सर्वे तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी सभी। जी हाँ दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन जैव विविधता को खतरा नहीं है? वाष्पीखंडन, समुच्चयिती, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, जलवायु परिवर्तन और नोटा। दोस्तों इसका सही आंसर है समुच्चयिती। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटीज अर्थात जैव विविधता केवल अक्षांश के साथ परिवर्तित होती है। बी ऑप्शन है ऊंचाई के साथ परिवर्तित होती है। सी ऑप्शन है अक्षांश और ऊंचाई दोनों के साथ परिवर्तित होती है। डी ऑप्शन है अक्षांश और ऊंचाई के साथ परिवर्तित नहीं होती, और ई ऑप्शन है नोटा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अक्षांश और ऊंचाई दोनों के साथ परिवर्तित होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको Rio+10 के नाम से भी जाना जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को आगे और बहुत सारे करेंगे दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। तो पहला ऑप्शन है रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट, जोहान्सबर्ग में धारण क्षम विकास पर विश्व समिट, रियो डी जेनेरो में धारण क्षम विकास पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस, और डी ऑप्शन है वाशिंगटन में सीटेस। तो यहाँ पर हम लोग का जो सही आंसर है, निम्न में से किसको Rio+10 के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों जोहान्सबर्ग में धारण क्षम विकास पर विश्व समिट को ही Rio+10 के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल भूदृश्य या भौगोलिक क्षेत्र में आवासों की विविधता को क्या कहा जाता है? गामा विविधता, बीटा विविधता, अल्फा विविधता, स्थानीय विविधता, या ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गामा विविधता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रदूषण का प्रमुख कारक है? प्रदूषण से क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं दोस्तों, देख रहे होंगे आप लोग। इसके साथ साथ एनालिसिस भी करना है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस आता है। तो ए ऑप्शन है आप लोग का जंतु, बी ऑप्शन मनुष्य, यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रदूषण का जो प्रमुख कारक है वह है मनुष्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, कौन सा कण प्रदूषक नहीं है? पहला ऑप्शन है स्मॉग, फ्लाई एश, एरोसोल, और स्मॉग, और नोटा। तो इसका सही आंसर लिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन व्यक्ति पर्यावरण सुधार कार्यों से संबंधित नहीं है? हु इज नॉट रिलेटेड विद द वर्क ऑफ एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट? ऑप्शन पहला दिया है चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, और विष्णु नार्लिकर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट का आता है नाम, सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम आता है, मेघा पाटेकर का भी नाम आता है। नहीं है बोल रहा है तो इसमें नहीं में आएगा विष्णु नार्लिकर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतवर्ष में 2 ग्लोबल जैविक विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट है। वेस्टर्न घाट्स, पूर्वी हिमालयन, नीलगिरीस, और डी ऑप्शन है दोनों ए तथा बी। डियर स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट्स और
पूर्वी हिमालयन, ये दोनों ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्म प्लाज्म को परिरक्षित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है शीत भंडारण से, बी ऑप्शन रेफ्रिजरेशन से, और क्रायो प्रिजर्वेशन से, और डी ऑप्शन घर में, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर लिया गया है दोस्तों। सी आंसर में आ जाएगा आप लोग का यहाँ पर है सी ऑप्शन, क्रायो प्रिजर्वेशन से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, अधिकतर वायु प्रदूषक हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ए ऑप्शन है आहार नली पर, बी गालों पर, सी नाक तथा होंठों पर, और डी श्वसन प्रणाली पर, और ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है श्वसन प्रणाली पर। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन ओजोन, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन नाइट्रोजन और नोटा। इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी का पूरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ओवन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमार्क, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, 16 जनवरी को, 16 जून को, 16 दिसंबर को, और ये है नोटा। इसका सही आंसर है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है वह है 16 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। CPCB का पूरा नाम है। पहला है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोटेंशियल कंट्रोल बोर्ड, सेंटर परमिशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल प्रिवेंस कंट्रोल बेस, और इनमें से कोई नहीं। तो CPCB का जो पूरा नाम है वह होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आगे देखते हैं। कौन सा मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है? ऑप्शन है भारत, फिलीपींस, मलेशिया, ब्राज़ील। दोस्तों नहीं है बोला है, तो इसको हम लोग लेंगे इनमें से कोई नहीं। आयोग ने इसको लिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर को। आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग को पूरा सिलेबस और जो आज क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं उस चीज का आंसर हम लोग का सॉल्व किए हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस आप डेली ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाने का रूटीन बना लीजिए। ACF कंपटीशन काफी होने वाला है, लेकिन पोस्ट बहुत जबरदस्त है और गोल्डन चांस है। एक पोस्ट आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके पूरे परिवार का जिंदगी बदल सकता है। तो आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। घर में बैठकर रोजाना 4 से 5-6 घंटा पढ़ते जाइए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एकदम से सिलेबस के अनुसार, स्ट्रेटजी के अनुसार अपने घर में रणनीति बनाकर खुद ही पढ़े दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन का आधार आप स्वयं हो, आप खुद हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।